आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष प्रदान करे। आज का रहमा वचन इस प्रकार से है। मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 12 वचन से। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आप इस बात को समझते हैं, यानी कि यीशु मसीह जैसे ही सलीब पर चढ़ाए गए उसके बाद से ही जो है उनके नाम का तिरस्कार जो है होता है, और लोग जो है तरह तरह के विचारों को जो है यीशु मसीह के विरोध में प्रस्तुत करते हैं कि पैसा देकर ये जो लोग धर्म को बदलते हैं और ये पैसे लेते हैं, कुछ इनको मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से ये यीशु मसीह को मानते हैं। तो ये तो प्रभु की जब तक प्रभु थे और प्रभु के बाद भी ये हमेशा होता आया है। मगर प्रभु यीशु में दृढ़ रहने वाले जो लोग हैं ना, वो कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो दिन रात जो है परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि परख कर देखो कि वो कितना भला है। लोग क्या प्रभु के बारे में सोचते हैं और करते और कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के प्रियो, उसको अपने जीवन में ले लो, उसको अपने जीवन में ले लो। और आप इस बात का याद रखो कि खुदाबंदी है जो आपको बढ़ाने वाला है। यस, और वही आपको जो है अपनी अपनी आशीष से ब्लेसिंग प्रदान करने के लिए जो है भवनों में जो है भेजता है, दासों के अधीनगी में भेजता है, और फिर आपके जीवन को जो है वो तराशता है। और प्रभु के प्रियो, मैं फिर कहना चाहता हूँ, और ये वरदान तभी ट्रांसफ़र होते हैं और आप उस गिफ्ट से जो है सराबोर हो जाते हैं। 18 वचन में यीशु ने कहा, ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आप समझ रहे हैं, यह अधिकार दिया गया परमेश्वर ने किसको? चेलों को दिया है। अगर आप विश्वासी सुन रहे हैं तो आप कृपया करके श्रेणी में आने के लिए प्रभु के दासों के जो है अंतर्गत आ जाएं, कि प्रभु जो है आपको एक नए समय पर बढ़ाना शुरू कर दे, और प्रभु और लोगों की बातों पर विश्वास ना करें। अगर कोई मुझे ऐसा सुन रहा है जो कि अविश्वासी है और केवल प्रभु को इसलिए मान रहा है कि उसे ब्लेसिंग चाहिए और ब्लेसिंग जो है उससे दूर दिखाई देती है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इस वचन का क्लेम करना चाहता हूँ। परमेश्वर फिर कह रहा है कि परख कर देखो वो कितना भला है। आपके लिए बहुत कुछ है, मगर किसके लिए? क्या सबके लिए? अंत तक धीरज धरने वाले के लिए है। परमेश्वर के प्रियो, मैं प्रभु का दास होने के नाते इस वरदान को आपके जीवन में रिलीज करता हूँ, जिसकी वजह से तेरा जो जीवन है वो बदल जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, और आज के बाद जो है तेरी सोच जो है परमेश्वर की सोच की जैसी हो जाए। प्रभु आप दया करें, कृपा करें, और प्रभु यीशु मसीह इन सबको बचाएं, बढ़ाएं, अपनी महिमा के लिए कृपया करके इस्तेमाल करें, और आपकी अद्भुत योजना इनके जीवन में प्रकट हो जाए, दिखाई दे योजनाएं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। मैं हर व्यक्ति को ब्लेसिंग प्रदान करता हूं, हर व्यक्ति के जीवन से बीमारियों को, श्रापों को और निराधार चीज़ों को, हाँ प्रभु, शैतान की बातों को, अद्भुत जो चीज़ों होने से रोकती उन बातों को, अनॉइंटिंग को, प्रभु ग्रैप्स करने की बातों को रोकता हूँ तुम्हारे जीवनों से। और प्रभु की महिमा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में हो, तुम्हारे जीवन में हो। प्रभु दया करें आपके जीवन में। हर व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह जैसे प्रार्थना सुने तो शांति मिले। यीशु मसीह ने यही कहा कि तुम्हें शांति मिले और अद्भुत ग्रेस में तुम लोग आ जाओ। यीशु मसीह के नाम से सभी को ब्लेसिंग प्रदान करता हूँ, ब्लेसिंग प्रदान करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा घराना उद्धार पाए। तो प्रभु यीशु मसीह का ग्रेस आपके जीवन में आए और ठहरे, और अद्भुत महिमा खुदावंत की आपके जीवन में हो जाए। तो यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, ओ मेरे पिता, सुने और कबूल करें। आमीन।